नमस्कार। केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग की बैठक में उपस्थित आमचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे जी, आपले राज्य कृषी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजयपाल शर्मा जी, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आयोग के सदस्य नवीन प्रकाश सिंह, रतनलाल डागा, आयोगाचे सदस्य अनुपम मित्रा, प्रधान सचिव कृषी परिमल सिंह, आमदार भरत गोगावले, बाबासाहेब पाटील, महेश कासवाला आणि उपस्थित शेतकरी बांधव, कृषि विद्यापीठाचे प्रतिनिधि और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा, दमन से आए हुए सभी इस विभाग के मान्यवर, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य में बारिश की शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत है। आप जानते हैं पूरे देश में जहाँ जाओ, दिल्ली में हम लोग गए थे शपथ विधि में, उससे पहले मीटिंग में 50 से ज़्यादा टेम्परेचर, चुनाव में तो 48 डिग्री से ज़्यादा 47, 48, 46 डिग्री तापमान था, उसमें प्रचार करके हम लोग आए। धनंजय भाई, कैसी हालत थी। और अभी बारिश की महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है, ये अच्छा सुकून है। आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आपने कहा कि ऐसे CACP की बैठक में मुख्यमंत्री नहीं आते, लेकिन मैं विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ और इसलिए मैं खुद यहाँ हाजिर हूँ, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा होने के नाते मुझे किसान के हर विषय में रुचि रहती है और जिसमें किसान का फायदा हो और निश्चित रूप से मैं करने की कोशिश और करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं गांव जाता हूँ, खेती करता हूँ, मेरी खेती भी है शर्मा जी। और कुछ लोग कहते हैं या मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाता है और खेती करता है। मैं अभी मुख्यमंत्री होने की वजह से समय, मेरा एक एक मिनट बहुत ही कीमती होता है। अगर गाड़ी चलाते जाऊंगा तो 8 घंटे 10 घंटे जाएंगे, तब तक मैं 1000 फाइल साइन करता हूँ। इसलिए जो कुछ भी कहते हैं उनकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं मेरा काम करते रहता हूँ। जब गांव में जाता हूँ तब अपने आप मेरे कदम खेती की तरफ मुड़ते हैं और हर वक्त जाता हूँ तब पेड़ लगाता हूँ। हर किस्म के पेड़ मेरे गांव में है, ऐसा कोई भी फल नहीं है कि वहाँ होता नहीं। अभी तो मैंने सफरचंद भी लगाया, एप्पल, उसकी भी खेती हो। आप सोचोगे कि कश्मीर में होता है खाली, हमने हमारे गांव में भी किया है। स्ट्रॉबेरी होती है, काजू होता है, आम होता है, सब जाति के फल होते हैं। पाशा भाई मेरे गांव में आए थे, अभी उन्होंने एक नया फसल मुझे दिया है, बाम्बू। मैंने बाम्बू की खेती भी वहाँ हमारे गांव के लोगों को सबको कहा कि क्लस्टर की खेती करो। और मुझे बहुत ही गर्व है कि बाम्बू का जो उपयोग उन्होंने बताया, अभी तो मुझे कितने वैरायटी उन्होंने दी हुई है। बाम्बू से क्या क्या बनता है, बाम्बू अपन सोच भी नहीं सकते। ब्रश, टूथब्रश बनता है, उनका घड़ी बनता है। हमारे शर्मा जी को भी दे दो ताकि उसका प्रचार और प्रसार बहुत ज़्यादा होगा। तो बाम्बू से फर्नीचर होता है, 5 स्टार होटल का फर्नीचर, एयरपोर्ट का फर्नीचर, इथेनॉल, क्या नहीं होता है। हमारे गांव में पाशा जी ने ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है और लोग अभी वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और बाम्बू के बाय प्रोडक्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। बाम्बू पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए मैंने उनको कहा है कि इससे पर्यावरण का संतुलन रखा जाएगा
और ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेता है। ये भी पर्यावरण के लिए आज जरूरी है। लेकिन मैंने उनको कहा है, भले ये CSCB की मीटिंग है, लेकिन बाम्बू एक बहुत ही मैंने उसको तवज्जो दे के रखा है, क्योंकि हमारे सरकार ने उसको 7 लाख रुपए हेक्टर का अनुदान देने का निर्णय लिया है MREGS में से। तो लोग आते हैं, और अभी हमारे सतारा डिस्ट्रिक्ट में मैं जहाँ से आता हूँ 10,000 हेक्टर का कंसेंट लोगों से किया है, किसानों से। 10,000 हेक्टर जमीन में बाम्बू लगेगा, और पूरे राज्य में 10 लाख हेक्टर का हमारा टारगेट है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि अभी तापमान को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब करना है, तो पेड़ लगाना है। और जो पेड़ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, और इसको पाशा जी को मैंने कहा है उससे छाव भी मिले, ऐसे बाम्बू। नहीं तो लोग समझेंगे सिर्फ बाम्बू ऐसा एक सिंगल खड़ा होता है, ऐसा नहीं। बाम्बू में कई वैरायटीज है, जो छाव देने वाले बाम्बू है और ग्रीनरी देने वाले बाम्बू है। बड़ा डेंस फॉरेस्ट दिखेगा, शहरों में अर्बन फॉरेस्ट हम बना सकते हैं बाम्बू से। बाम्बू की अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उसकी जरूरत है, कई अलग अलग किस्म के बाम्बू। 2022 में बाम्बू लगाया था। तो बाम्बू की आवश्यकता वो तो ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो लगाना भी पड़ता है। बाम्बू का उपयोग ही ऐसा है। तो ये मजाक क्यों कर रहे, शर्मा जी को पता नहीं होगा, मैं बताऊँ। वो हमारा विधायक है, अमल है, वो मेरे साथ में था गुवाहाटी में। तो और वो बाजू में बैठे वो भी थे। तो जब ये यहाँ पर शिवसेना भाजपा की सरकार बननी थी, तो क्योंकि हम साथ में, अभी वो विषय नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो आज हमारी बैठक भी नहीं होती अगर हम उस वक्त बाम्बू नहीं लगाते तो। और 7 लाख रुपए भी नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर सब कारोबार ठप था, सब प्रोजेक्ट ठप थे। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी, लेकिन यहाँ नहीं थी। तो एक विचारधारा वाली सरकार आनी जरूरी थी। तो सब सोच रहे थे एक विचारधारा की सरकार आएगी, लेकिन नहीं आई, बन गई दूसरी सरकार। अभी दूसरी सरकार बनने की वजह से सब लोग, हम लोग भी चुपचाप बैठे थे, सोच रहे थे कि कभी एक विचारधारा की सरकार आती है तो केंद्र और सरकार एक डबल इंजन सरकार की तरफ मदद करे और देश का, राज्य का विकास हो। तो करते करते 2 साल निकल गए, कोविड भी था, तो इंतज़ार करना पड़ा हमें। और फिर हो गई 2022 को सरकार बदल गई और नई सरकार आ गई, हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली, जो गठबंधन शिवसेना बीजेपी का ओरिजिनल गठबंधन था, वो सरकार आ गई, लोगों की जनता के दिल की सरकार आई। और तब से इतने जोर से काम शुरू हो गए, सब बंद पड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए, जो स्पीड ब्रेकर थे सब हटा दिए हमने, और सब इतने तेजी से काम शुरू हो गया। भाई लोग जानते हैं, सब जगह देख रहे हैं, और शुरू हुए काम, और सब जगह पे खुशहाली हो गई, प्रॉस्पेरिटी आई, और कामकाज शुरू हो गया। 2 साल हो गए। लेकिन अभी आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये अभी चुनाव में थोड़ा हमको तकलीफ हो गई, ये प्याज की वजह से। नासिक की तरफ में प्याज ने रुला दिया, और मराठवाड़ा और विदर्भ में सोयाबीन और कपास, इसके वजह से तकलीफ हो गई। दूध के लिए थोड़ा हमारी सरकार ने किया हुआ है, सोयाबीन और कपास के लिए भी हमने 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन आचार संहिता लग गई, तो उसको हम लोग अभी अमल में लाएंगे। लेकिन अभी उस दिन हम प्रधानमंत्री जी से भी बात कर रहे थे कि कैसे ये हमें करना है, प्याज के बारे में निर्णय लेना है, सोयाबीन है, कपास है, इसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। और जो प्याज में एक्सपोर्ट में जो कंट्रोल किया था, उसके ऊपर हमें बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। MSP का जो बात है सोयाबीन का, उसको हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 5,100 तो कम से कम सोयाबीन का MSP चाहिए।
और कपास के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। और मिलेट जो है, मिलेट में जैसे मैं एक बार मीटिंग में गया था, मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी 1 साल पहले, वो पल्सेस और इसके बारे में तिलहन और दलहन और तिलहन को प्रमोट करेंगे। जो बाहर से तेल आता है बहुत ज़्यादा पैमाने पे आता है, इसलिए हमारा जो तेल है यहाँ का प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम है। उसे कुछ विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा, ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए और हमारे यहाँ का ही तेल लोग खाए। आत्मनिर्भर कभी बनेंगे हम? आत्मनिर्भर भारत करना है हमें। हम स्वयं पूर्ण भारत की ओर जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। अभी जो आत्मसम्मान वाली बात है, और इसलिए 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं, मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है, हम पुराने साथी हैं। और आज तीसरी बार बनने के बाद उन्होंने पहला निर्णय लिया किसानों के लिए। साइन पहली जो की किसानों के कि शेतकरी सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना की तुरंत उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसका 9 करोड़ किसानों को उसका फायदा होगा। और ये भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारा अन्नदाता है, और इसलिए किसान को दुखी रख के कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि किसानों के लिए जितना भी, हमारी शर्मा जी हमारे सरकार ने जो बेमौसम बरसात होती है, जो गोले गिरते हैं, उसमें नुकसान होता है, तो सब आज तक के हिस्ट्री में इतना नुकसान जो भर कर देते हैं, मुआवजा देते, पहली बार दिया है 15,000 करोड़ रुपया। और सब एनडीआरएफ के नॉर्म्स बदल दिए हमने, 2 हेक्टर का लिमिट 3 हेक्टर कर दिया, कई निर्णय उसमें, कई नॉर्म्स चेंज कर दिए। और किसानों को जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपये सालाना देते, हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया, उनके 6,000, राज्य सरकार के 6,000, 12,000 रुपये किसान को मिलते हैं अभी हमारी सरकार राज्य में। पीक बीमा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, उसके प्रीमियम पहले किसान भरते थे, अब हमारी सरकार भरती है। वो सिर्फ 1 रुपया उनको देना है, किसान 1 रुपया देता है और इसका बीमा हम लागू करते हैं। ऐसे कई योजनाएं हमने किसानों के लिए किए हुए हैं, क्योंकि किसान हमारा जो है, राज्य का किसान किसी भी हालत में दुखी ना हो, उसका परिवार अच्छे भली भांति चलना चाहिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारे ये कोशिश है। और इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन, हमारी बात भी हो गई कि जल्दी हम कृषि मंत्री जी से समय लेकर ये सब बातें जो है एमएसपी की, वो उनके सामने रखेंगे। जो एक्चुअल जो फैक्ट है उनके सामने रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी से भी हमारी बात हो गई, ये इलेक्शन होने के बाद, चुनाव होने के बाद बात हो गई है। तो वो भी सोच रहे हैं कि कैसे इसमें रिफॉर्म करें, कैसे बदलाव करें, कैसे किसान को हम फायदा दे सकते। आपने भी कहा कि मिलेट ज्वारी जो है, ज्वारी का जैसे खरीफ में होता है वैसे रबी में प्रोक्योरमेंट किया जाए, उसमें भी हम लोग जरूर हमारा सरकार निर्णय लेगा, क्योंकि ज़्यादा खपत होती है, ज़्यादा डिमांड होता है,
तो किसान ये मिलेट की खेती कर सकता है, और इसलिए उसमें भी हम लोग निश्चित रूप से ये करेंगे जरूर हमारी सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जो है हम एक ही विचारधारा के, क्योंकि किसान के बारे में हम लोग सोचते हैं। और इसलिए आज इसमें आज की बैठक में 2025 और 26 के रबी क्रॉप्स की एमएसपी भी निश्चित करने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार निश्चित रूप से एमएसपी निश्चित करते वक्त ये सब बातें जो हमारी आज चर्चा की है उसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और एमएसपी बढ़ाकर किसानों को हम कितनी राहत दे सकते हैं उतनी देने की आवश्यकता है। किसान भी अभी नई सरकार बन गई है मोदी जी की, उससे आशा रखने वाला अपना किसान है कि जल्द से बेसब्री से उनका भी इंतजार है किसानों के लिए कुछ निर्णय लिए जाए। तो आप भी सिफारिश करो कि हम कैसे किसानों को मदद कर सकते हैं। और मोदी जी ने भी किसानों के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस से लेकर अनेक योजनाएं बनाई है, और निश्चित रूप से आगे भी किसानों के लिए जरूर कई और योजनाएं हमारी केंद्र सरकार निश्चित रूप से करेगी। और किसानों के प्रति उनको भी आत्मीयता है, लगाव है हमारे मोदी जी को, क्योंकि वो हमेशा किसानों के बारे में अच्छा ही सोचते, अच्छे निर्णय उन्होंने लिए। और खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि कितने लाखों करोड़ों किसान हैं जो खेती पर अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन निर्भर है। और इसलिए जितना भी किसानों के लिए हमारे राज्य सरकार के माध्यम से कई योजनाएं हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी जितनी भी योजनाएं हो जाए तो अच्छी बात है। खेती को बढ़ावा देने के लिए हमें आगे चलकर अनाज फसलों की बजाय मैंने कहा कि दलहन तिलहन फसलों के उत्पादन पर अधिक ध्यान, एक मीटिंग में मोदी जी ने बहुत ही इसको प्रमोट किया था। और उनका भी कहना है कि ये जो तेल है जो यहाँ से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो, लेकिन वो जो इम्पोर्ट वाली बात है उसको, उसके ऊपर जो टैक्सेशन है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसका एक मामला है। तो क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा किसान तेल का उत्पादन करेगा, पल्सेस का उत्पादन करेगा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको। तो इसलिए कृषि मूल्य आयोग से इसमें बहुत बड़ा आपका योगदान रहने की आवश्यकता है। हमारे पाशा पटेल और पाशा पटेल भाई तो हमेशा ये उनकी कोशिश रहती है, ये करो वो करो, चालू है उनका काम। और इसमें हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है, पहुंचाना चाहते हैं। कि एक बार देखा हमने कि हमारे कैबिनेट, धनंजय अपनी कैबिनेट में एक बार मिलेट का नाश्ता आया था पूरा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या है उससे बनता है। सिर्फ रोटी नहीं बनती है, फरसान से लेके चूड़ा से लेके केक से लेके सब कुछ बनता है मिलेट का। एक बार पाशा जी मिलेट का सब आइटम, जैसा बाम्बू का आइटम बनाया तुमने, जैसा मिलेट का एक बना के दिखाओ सब। तो ये ज्वारी है, बाजरी है, सब कुछ है, और इसको एमएसपी नहीं है और इसलिए किसान उसको उगाता नहीं है। ये जरूरी है कि अपने को उस पर ध्यान देंगे। और महाराष्ट्र में खरीफ सीजन में सोयाबीन और कपास की बुआई लगभग 65% के आसपास है। इसमें एमएसपी के में बढ़ोतरी होने के लिए किसान की अपेक्षा है, जैसे हमारी चर्चा हुई है। और माइक्रो मिलेट के लिए एमएसपी जरूरी है, वो भी हम सोचे तो निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा। उसमें भी कई वैरायटी है और ये सब हेल्थ के लिए, शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, और ये भी हमें करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं कहूँगा कि हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
कि वैरायटीज़ बहुत अच्छी है। आशा भाई ने मुझे बताया कि उसका विस्तार भी करना ज़रूरी है। जितना विस्तार करे उतना किसानों को फ़ायदा हो जाए। और मैं इस मीटिंग में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये बैठक जो है भले एक CSCP की है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों के लोग यहाँ पर हैं और शर्मा जी यहाँ पर है, उनके सब सहयोगी यहाँ पर है। यहाँ क्या दिक्कत है, ये यहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, ये जब केंद्र को सिफारिश होती है तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से इसमें ज़रूर सोचकर विचार कर इसमें निर्णय ले सकता है। अभी हमारे कृषि मंत्री भी जो है शिवराज सिंह चौहान, वो भी बहुत अनुभवी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको पूरा इसका अभ्यास है और काफ़ी अच्छे हमारे अच्छे मित्र हैं और निश्चित इसका लाभ महाराष्ट्र को होगा। और महाराष्ट्र में जो भी इश्यूज़ है महाराष्ट्र के, उनके सामने हम लोग रखेंगे और अन्य राज्य के लोग भी रखेंगे, ताकि इस देश में किसान जो है उसमें किसान खुश हो जाए, खुशहाली आ जाए और किसान समृद्ध हो जाए। यही हमारा सबका मकसद है। और इसलिए जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश पूरी दुनिया में देश का आज भारत एक मजबूत देश के रूप में, कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बिगड़ गई, लेकिन हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखना नहीं, बिल्कुल मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया। अब उनका मकसद है 5वें नंबर से 3रे नंबर पे लाना। ये अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए, इसके लिए भी मोदी जी काम कर रहे हैं और देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए भी उनकी कोशिश है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कोशिश है। शर्मा जी, हमारे महाराष्ट्र से $1 ट्रिलियन का हमने टारगेट रखा है और निश्चित रूप से इतना पोटेंशियल है। नीति आयोग के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने कहा सिर्फ मुंबई MMR में इतना पोटेंशियल है, राज्य की बात तो अलग है। और इसलिए महाराष्ट्र में काफ़ी पोटेंशियल है। महाराष्ट्र में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, कनेक्टिविटी है। आज हमने जो समृद्धि हाईवे किया नागपुर मुंबई, बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया, हिंदुहृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि हाईवे। पहले 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, आज सुबह अगर किसान हमारा लेके जो खेत माल जो है लेके निकला तो 3रे दिन पहुंचता था, अभी सुबह निकला तो शाम को पहुंच जाएगा। इतना बदलाव आया है। 6 से जो 18-20 घंटे का समय जिसको ट्रैवल करना है, आज आम पब्लिक जो है 6-7 घंटे में मुंबई से नागपुर, नागपुर से मुंबई। ये कनेक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपको खाली मैं एग्जांपल दूंगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस, देश का पहला मुंबई एक्सेस कंट्रोल रोड मुंबई पुणे हो गया। हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने गडकरी जी को कहा कि 8-8, 10-10 घंटे रहते, घाट में फंस गया तो फंस गया, तो ये एक्सेस कंट्रोल बनाया। आज आपको बताओ कि 2.5 घंटे में मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई। और हमारी सरकार ने अभी एक मिसिंग लिंक निकाला है, जो एक टनल है, एक टनल वो जो दुनिया का वाइडेस्ट टनल है, 8 लेन का। आधे घंटे पहले पहुंचेंगे पुणे, पुणे से मुंबई आधे घंटे में पहले पहुंचेंगे। तो ये कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और आज उसके वजह से वहां पर सर्विस इंडस्ट्री आई, IT इंडस्ट्री आई, रियल इस्टेट बूम हो गई, सब कुछ हो गया। और इसलिए ये कनेक्टिविटी महाराष्ट्र में काफी है। किसानों के लिए इसका फायदा ज्यादा है। जो समृद्धि हाईवे पे है, हम वहां पर कोल्ड स्टोरेज चेन बना रहे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे, किसानों को वही का वही फायदा हो जाएगा। और इसलिए कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे राज्य में जो किसान है, किसान के लिए जितनी सुविधा हमें करनी चाहिए हम जरूर कर रहे हैं। उसमें आपका निश्चित रूप से साथ मिले और यही इस मीटिंग का जो आउटपुट है वो मिले अच्छा। और निश्चित रूप से कई जो मुद्दे हमने यहाँ पर रखे, वो हमारे मंत्री जी ने रखे, पाशा भाई ने रखे, उसका जरूर विचार करें। और हम एक बैठक करेंगे, मोदी जी से तो हमारी बात हुई, कृषि मंत्री से बात करेंगे, वो भी सिफारिश करेंगे, तो
और कई जो मुद्दे मसले हैं उसको हम हल कर सकते हैं। और पाशा पटेल तो आपको तो कौन सा बना दिया चेयरमैन, क्या है, आपने भी मुझे बनाया, मुझे मालूम ही नहीं कभी बनाया, पता नहीं कौन सा चेयरमैन। तो कैबिनेट रैंक आपको दिया, इसका इस्तेमाल करो, किसानों के लिए फायदा करो, अलग अलग बाम्बू की भी खेती करो और मिलेट की भी करो, सब कुछ करो। तो ये पाशा भाई बहुत ही इसमें इंटरेस्ट लेते हैं हमेशा, और उनका भी मकसद है इस महाराष्ट्र के किसान फले फूले और उसको फायदा हो जाए। केंद्र और राज्य हमारा फिर से डबल इंजन का सरकार शुरू हो गया है, और इसमें हम प्रायोरिटी किसानों को, आम पब्लिक जो है, जो सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोग हैं, उनको हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इसमें किसान पहले नंबर पे है, और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई राज्यों से आए हुए उनका स्वागत करता हूँ, और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष, उनके सभी सहयोगी, इनका भी अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।